नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 12 अक्टूबर 2023। ठीक है, महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर दिनांक 12 अक्टूबर 2023। शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसी क्रम में हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया अपना 11 अक्टूबर को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अपना किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, नौवे P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कौन सा नौवे P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अपना नई दिल्ली में। और इस बार G20 का आयोजन कहाँ किया गया था, G20 का आयोजन हुआ था अपना नई दिल्ली में। ठीक है, G20 का भी आयोजन अपना नई दिल्ली में हुआ था और P20 का भी आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया जाएगा। कौन सा दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया जाएगा, तो ये अपना किया जाएगा बेंगलुरु में। प्रारंभ कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भेल जिसे बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का मुख्यालय है अपना भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की निदेशक कौन बनी है। ठीक है, भेल की निदेशक बनी है अपनी बानी वर्मा जी। कौन बनी है, बानी वर्मा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। क्या किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो ये अपनी की है बिहार सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, अपने नीतीश कुमार। ठीक है, तो बिहार सरकार ने घोषणा की। अगला प्रश्न है हमारा, छठवां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये अपना आयोजित किया जाएगा नोएडा में। कहाँ आयोजित किया जाएगा, नोएडा में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। IACC इसको बोलते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। ठीक है, या फिर पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये अपना किया है पंकज बोहरा जी ने। किसने किया है, पंकज बोहरा जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा आयोग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देशव्यापी खादी महोत्सव मना रहा है। ठीक है, कौन सा आयोग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देशव्यापी खादी महोत्सव मना रहा है, तो ये अपना मना रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको बोलते हैं KBIC। कौन सा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने कितने वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसको बोलते हैं IORA। कौन सा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में उपाध्यक्ष का पद संभाला है, तो ये संभाला है भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हमारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्या, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं नवनीत मुनूत। कौन बने हैं, नवनीत मुनूत। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड कप में हाल ही में सर्वाधिक शतक जमाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये अपने बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने वर्ल्ड कप में 7 शतक लगाए हैं। ठीक है, जो कि सर्वाधिक हैं। और सचिन तेंदुलकर ने इनसे पहले 6 शतक लगाए थे, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब किसी और के शतक इनसे ज़्यादा होते हैं तो इनका रिकॉर्ड भी टूट सकता है, इसीलिए ये सवाल अपना चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमें याद रखना है, हाल ही में सर्वाधिक शतक जमाने वाला खिलाड़ी वर्ल्ड कप में कौन बना है, तो वो बना है अपना रोहित शर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्यों, क्योंकि भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों को
वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये अपना ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन अजय। मतलब भारत इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और इजराइल में जो भारतीय फंसे हैं उनको भारत वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जिसके तहत इजराइल में फंसे भारतीय नागरिक वापस लौट सकेंगे। ठीक है, जो भारत आने के इच्छुक हैं। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। कौन सा? हमास इजराइल के ऊपर जो अटैक कर रहा है उस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। ठीक है, अल अक्सा फ्लड किसका है? हमास का। और नाम दिया है, वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, कौन सा? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास ने तो किया है अल अक्सा फ्लड, इजराइल ने किया है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, और भारत ने कौन सा किया है? भारत ने किया है ऑपरेशन अजय। भारत ने कौन सा किया है? भारत ने ऑपरेशन अजय। ये चीज़ें हमको याद रखना है, तीनों ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, उत्तर प्रदेश का जलीय पशु किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का जलीय पशु किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है अपना गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।